एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली आज दोपहर में आप लोगों को अपनी सीटेट का रिजल्ट देखने को मिल गया है। बहुत सारे कैंडिडेट पास भी हुए हैं, सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बहुत सारे कैंडिडेट जिनका जो है वो कुछ मार्क्स से रह गया है, तो उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी। देखिए, ऐसे कैंडिडेट जिनका 89 मार्क्स है और 90 मार्क्स उन लोगों को पासिंग मार्क्स चाहिए, और ऐसे कैंडिडेट जिनके 81 मार्क्स है और उन लोगों को 82 मार्क्स चाहिए, तो देखिए उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो पास हो चुके हैं वो तो बढ़िया बात है, और जो पास नहीं हुए हैं, तो देखिए ये जो सीटेट का एग्जाम है ये कोई फाइनल एग्जाम नहीं है। आप लोगों को हर 6-6 महीने में इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो इस बार हुआ है तो आप लोगों को इसका जो है वो दिसंबर में नेक्स्ट देखने को मिलेगा। हाँ, दुख होता है, हमें ऑब्वियसली दुख होता है जब हमारा जो है वो एक आधे मार्क्स से रह जाता है। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने आंसर की चेक करी थी, और आंसर की चेक करने के बाद में ऐसा था कि 89 बन रहे थे और 88 बन रहे थे, तो उन लोगों को ऐसा था कि हमारा मार्क बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स बढ़े हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स घटे हैं। क्योंकि उन लोगों को, ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों को 90 मार्क्स की उम्मीद थी, उनके 89 हो गए। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 82 मार्क्स की उम्मीद थी बट उनके 81 हो गए। और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 90 मार्क्स थे आंसर की चेक करने के बाद में, बट अब 91 92 हो गए। अब देखिए, अब हमें ये तो नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट्स में मार्क बढ़े हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में मार्क घटे हैं। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ, आप लोगों की साइंस मैथ्स वाले में और एसएसटी में, इन दो सब्जेक्ट्स में आप लोगों के जो मार्क्स है वो बढ़ने हैं। क्योंकि देखिए, जो चैलेंज होता है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पर किया जाता है, लेकिन इतने ज्यादा क्वेश्चंस पर मार्क जो है वो नहीं बढ़ते हैं। मैंने पहले भी बोला था, या 1 नंबर बढ़ेगा, मैक्सिमम 2 नंबर। तो जिनके बढ़ गए हैं, अब हमको नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट में बढ़े हैं, क्योंकि ये तब पता चलता है ना जब रिवाइज्ड आंसर की दी जाती है। अब सीटेट के द्वारा कोई रिवाइज्ड आंसर की तो नहीं दी गई, डायरेक्ट रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट बोला गया था आप लोगों को अगस्त के फर्स्ट वीक में, अगस्त का फर्स्ट वीक ऑलरेडी कल आ ही रहा है, तो आज ही आप लोगों को एक दिन पहले, यानी कि इस बार इन्होंने बहुत जल्दी रिजल्ट दे दिया। तो रिजल्ट दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ कैंडिडेट जो फेल हो रहे हैं तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट सीटेट के लिए आप लोग प्रिपेयर करें। राइट, और कितने कैंडिडेट पास हुए हैं और आप लोगों के पासिंग मार्क्स क्या है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सीटेट का रिजल्ट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, हम लोग हमेशा घटता हुआ पा रहे हैं। जैसे कि इस बार वाला अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट 16 से 17 लाख 18 लाख इतने इतने फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, बट पास कितने हो रहे हैं। 16 लाख अगर अपियर हो रहे, 16 लाख फॉर्म फिल होते हैं तो 14 लाख अपियर होते हैं एग्जाम में। पास होते हैं सिर्फ और सिर्फ 1,60,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इतने, ओनली इतने कैंडिडेट्स। तो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस बार के आंकड़े की बात करूं तो इस बार का आंकड़ा भी बहुत कम रहा है, बहुत कम कैंडिडेट पास हुए हैं इस बार के एग्जाम में। तो क्या मेन रीजन हो सकता है कि इतने कम कैंडिडेट सीटेट जैसी परीक्षा में पास हो पाते हैं। ये कोई वैसा एग्जाम तो नहीं है आप लोगों के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आप लोग क्लियर न कर पाए, सीटेट जैसी परीक्षा में भी इतने कम कैंडिडेट पास हो जाते हैं, इसका क्या रीजन है। तो देखिए, मेन रीजन यही है कि वो लोग जो है वो इस एग्जाम को एक तो बहुत ज्यादा हल्के में ले लेते हैं। जब भी मैं सीटेट के लिए प्रिपरेशन करवाती हूँ, हर बार बोलती हूँ, सीटेट के लिए कम से कम आप लोगों को 3 महीने की जरूरत है। चाहे आप लोग पहली बार दे रहे हैं, चाहे आप लोग दूसरी बार दे रहे हैं, चाहे आप लोग तीसरी बार दे रहे हैं। आप लोगों का ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी पढ़ ली और काम बन गया, नहीं। आप लोगों को अब डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। चाहे आप लोगों का मैथ सब्जेक्ट हो, चाहे आप लोगों का साइंस हो, चाहे आप लोगों का ईवीएस हो या एसएसटी हो, कोई भी आप लोगों का सब्जेक्ट हो, आप लोगों को सब कुछ जो है वो डेप्थ में जाके और अच्छे से डीपली पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर करेंगे। प्रीवियस ईयर वाली बात जो होती है ना वो पहले हुआ करती थी, जब आज से जो है वो 2011 12 13 14 15 16 तक, हर बार मैं बोलती हूँ 2011 से 16 तक का पेपर देखिए, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर दिखेंगे। प्रीवियस ईयर के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं। रिपीटेटिवली 5 साल के पेपर देखिए आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर, लेकिन उसके बाद के जो पेपर है ना, रिजल्ट घटता जा रहा है और डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। आप लोग देख लीजिए, खुद भी देख सकते हैं कितने कम कैंडिडेट पास हुए। तो आप लोग नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जो हमारी जो मार्कशीट होती है सीटेट की, उसके ऊपर ऐसा नहीं लिखा होता है कि आप पास है या फेल है। उसके पास ओनली एंड ओनली आप लोगों के मार्क्स लिखे हुए होते हैं। अब मार्क्स के बेसिस पर आपको खुद पता करना होता है कि आप पास है या फेल है। तो देखिए, मैं आप लोगों के साथ में डाउट क्लियर कर लेती हूँ कि आप लोग पास है या फेल है, वो बता देती हूँ। देखिए, अगर आप लोग एज अ जनरल कैटेगरी है तो फिर आप लोग जो है वो 90 मार्क्स लाने हैं, चाहे आप लोग किसी भी स्टेट का फॉर्म फिल करते हैं तो। अगर आप लोग सेंट्रल लेवल का फॉर्म फिल करते हैं तो भी आप लोगों को 90 मार्क लाने हैं। अगर आप लोग स्टेट लेवल का फॉर्म फिल करते हैं, अगर अपने ही स्टेट का फॉर्म फिल करते हैं या फिर अदर स्टेट का फॉर्म फिल करना है, जनरल कैटेगरी पूरे इंडिया में जो है वो जनरल ही रहेगी।
उन लोगों को तो 90 मार्क्स लाने हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, तो उनके लिए देखिए थोड़ा सा अलग होता है। मान लीजिए एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उन लोगों को लाने होते हैं 82 मार्क्स। 82 मार्क्स कहाँ लाने हैं, तो 82 मार्क्स जो है वो उन्हें अपने स्टेट में लाने हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट किसी अदर स्टेट में फॉर्म भरते हैं ना, तो उन लोगों को कैटेगरी नहीं मानी जाती है, उन लोगों को एज अ जनरल कैटेगरी जो है वो माना जाता है और जनरल कैटेगरी के बेसिस पर ही उनको काउंट किया जाता है। तो अगर आप लोग अपने स्टेट में फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग अपने आप को कैटेगरी में मानिए, अगर आप लोग अदर स्टेट में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप लोग को जो है वो एज अ जनरल कैटेगरी 90 मार्क लाने होंगे। तो फिर जो 90 मार्क्स वाले हैं वो अपने आप को सेफ समझिए, 82 वाले हैं वो अपने एरिया में जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट में नहीं। तो पासिंग मार्क्स को लेकर जो है वो बड़ा कंफ्यूजन है। उसके बाद में देखिए आप लोगों का रिजल्ट तो आ गया है, सर्टिफिकेट की जरूरत रहती है। सर्टिफिकेट में मान लो कुछ गड़बड़ है तो वो क्या करेंगे, तो देखिए मैंने पहले भी बोला था, जब फॉर्म फिल आया था इसका, तब भी मैंने बोला था कि अगर आप लोग इसका फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, आप लोग इस फॉर्म को अच्छे से फिल करें। अगर अच्छे से फिल नहीं होता है तो बाद में आप लोगों को दिक्कत रहेगी। आज भी मुझे एक जो है वो मेल आया है कि उनकी जो है वो नेम में और इसमें मिस्टेक है, तो अब क्या करें। तो देखिए अब आप लोगों के पास में इसका यही सोल्यूशन है, आप लोगों को दिल्ली जाना पड़ेगा और वहां जाके अपना सब कुछ सही करवाना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा पासिंग मार्क की बात हो जाती है और अब आप लोगों की बात हो जाती है मार्कशीट की। तो देखिए इसका जो भी सर्टिफिकेट होता है, इसकी जो भी मार्कशीट होती है, वो आप लोगों को डिजिलॉकर ऐप पर मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए आप लोगों को कहीं जाना पड़ेगा या इसकी मार्कशीट आप लोगों के घर आएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए आप लोगों को जो है वो डिजिलॉकर, जैसे ही आप लोगों की मार्कशीट आएगी, आप लोगों का सर्टिफिकेट आएगा, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वेबसाइट के थ्रू, आप लोगों को पता चल जाएगा। और जैसे ही पता चलता है आप लोग डिजिलॉकर ऐप पर जाएंगे, वहां पर जो है वो अपना नाम, डीओबी, फादर नेम, एप्लीकेशन नंबर, जो भी आप लोगों को वहां पर इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उसको फिल करना है। देन आप लोगों की जो भी मार्कशीट होगी, आप लोगों का सर्टिफिकेट होगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस होता है। वह जैसे भी आएगा मैं बताऊंगी अपने चैनल पर, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और एक बात आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर शेयर करें कि आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं और आप लोगों के आंसर की में और जो रियल आप लोगों की जो मार्क्स आए हैं उसमें कितने डिफरेंसेस है। क्योंकि देखिए मैंने तो ये पेपर नहीं दिया है, कैंडिडेट्स का ही मानना है कि जो है वो मार्क्स बढ़े हैं। कुछ का कहना है कि साइंस में बढ़े हैं, कुछ का कहना है मैथ्स में बढ़े हैं और कुछ का कहना है एसएसटी में बढ़े हैं, कुछ का कहना है ईवीएस में बढ़े हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के कौन से सब्जेक्ट्स में मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं या इक्वल रहे हैं। भाई मैक्सिमम कैंडिडेट्स के तो इक्वल ही रहते हैं, बढ़ता है तो एक आधा मार्क्स बढ़ता है। तो आप लोगों के मार्क्स बढ़े हैं, घटे हैं, इक्वल है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये बात हो जाती है इस बार की सीटेट की। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सीटेट के लिए, क्योंकि देखिए जो 81 वाले हैं, 89 वाले हैं, वो तो नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर करेंगे। भाई 72 73 वाले वो लोग तो प्रिपेयर करेंगे ही, लेकिन 89 वालों को ज्यादा दुख होता है, 81 वालों को भी ज्यादा दुख होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मार्क से रह गए। क्योंकि जब उन्होंने अपने आंसर की चेक करी थी ना, तो उसमें उन लोगों को 90 मार्क दिख रहे थे, लेकिन उनका शायद से एक मार्क घट गया होगा। तो ऐसे कैंडिडेट दुखी हो जाते हैं। तो देखिए आप लोग नेक्स्ट सीटेट के लिए प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट सीटेट आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। अगर मैं पिछले पैटर्न की बात करूं तो देखिए जनवरी में पेपर हुआ, फरवरी में रिजल्ट आया, मार्च में नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल गया। देन इस बार भी आप लोगों के जुलाई में पेपर हुआ है, जुलाई के लास्ट डे पर ही 31 है आज, और आज ही आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिल गया है। तो मे भी अगस्त में आप लोगों को इसका जो है वो नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाए। और एग्जाम ऑब्वियसली आप लोगों का अगस्त में होगा। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम ऑब्वियसली आप लोगों का दिसंबर में होगा, अगस्त में नोटिफिकेशन और दिसंबर में एग्जाम, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन करिए अभी से ही अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो है वो एक बारी में ही, जैसे आज नोटिफिकेशन आया है तो कल परसों तक आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, नहीं, लंबा टाइम मांगता है सीटेट का। अगर नहीं विश्वास होता है तो अभी इस बार का रिजल्ट देख लीजिए, इतना कम रिजल्ट रहा है आप लोगों का। तो क्या रीजन है इसका, तो वो तो मैंने बता दिया कि कम रिजल्ट रहने का मेन रीजन यही है कि एक तो अवेयरनेस के एग्जाम टाइम पे ही पढ़ेंगे, पहले से प्रिपेयर नहीं करते हैं। दूसरा रीजन सिर्फ प्रीवियस ईयर पे रहना, मैराथन्स पर रहना, और जो क्लासेस होती है वो भी कैंडिडेट जो है वो पहले अटेंड नहीं करते हैं, एग्जाम टाइम पे कोशिश करते हैं कि शॉर्ट में सब निपटा दिया जाए, और शॉर्ट में निपटाने का नतीजा यही होता है कि रिजल्ट डाउन रहता है। तो हम ऐसा ना करें, हम अवेयर रहें और अभी से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि
क्योंकि जब हम लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं ना, तो अब वो सीटेट नहीं रहा है जो पहले रहा करता था, राइट। तो ये कुछ कुछ बातें थी मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि जो सीटेट का रिजल्ट है उसके बारे में तो सब बता रहे कि सीटेट का रिजल्ट आ गया है, आप लोग निकलवा दीजिए निकलवा दीजिए, लेकिन ये कुछ बातें थी जो कैंडिडेट के मन में होती है बट वो शेयर नहीं कर पाते हैं, तो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।